वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन बायो-सेवर्ट्स ने दिया है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। बच्चों, वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें हम तो वेक्टर फॉर्म उसका कुछ इस तरह से होता है कि डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बच्चों, यहाँ पर जो आप क्लास 11th में आपने दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा होगा ए क्रॉस बी। अगर आपके पास दो वेक्टर है बच्चों, जैसे ये है एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर है आपके पास ये ए वेक्टर बी वेक्टर। बच्चों, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो आपको पता होगा कि इन दोनों वेक्टर का अगर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो बच्चों उसका एंगल, उसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। आपको राइट हैंड लेना है और राइट हैंड में ए वेक्टर पर आपकी चारों उंगलियां होनी चाहिए और इसको क्रॉस बी पे करना है, ए क्रॉस बी, और जहां थंब इंडिकेट करेगा दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। बच्चों, यहां पर इसी तरह से आप देखो, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ में भी आपको डीएल क्रॉस आर निकालना है। आपको बायो-सेवर्ट्स का अगर ये डायग्राम याद होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया था और ये इसका करंट है जो बच्चों यहाँ अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट बी आर डिस्टेंस पर। ठीक है, ये डीएल हो गया, यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी। बच्चों, यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डीएल क्रॉस आर करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो आप क्या करोगे, डीएल पर रखोगे, डीएल से आर चलोगे, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पर थंब हमारा कहाँ जा रहा है बच्चों, अंदर की ओर। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये बता सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों है इनवर्ड। बच्चों, यहाँ पर मैंने जो क्रॉस का साइन लगाया है, ये क्रॉस का साइन हम इस पूरे चैप्टर में इनवर्ड के रूप में यूज करेंगे। यानी जब हमको इनवर्ड डायरेक्शन बताना होगा तो क्रॉस का यूज करेंगे, और जब हमको आउटवर्ड डायरेक्शन बताना होगा तो हम डॉट का यूज करेंगे। ये हो गया बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन का साइन। ठीक है, तो ये इनवर्ड हो गया और ये हो गया आउटवर्ड। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इनवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैं डीएल पर अपना, या फिर या यू करो कि डीएल क्रॉस अगर आर चलोगे, जैसे बच्चों ये है डीएल, ठीक है, जैसे ये ए क्रॉस बी चला, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, उसी तरह से ये डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर में क्रॉस करना है, हम जहां इंडिकेट करेगा दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं तो डीएल से अगर आर पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो थंब होता है वो इस पॉइंट पी पर अंदर की ओर इंडिकेट करेगा। सो दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर, यानी डीएल क्रॉस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब बच्चों यहाँ पर जेड एक्सिस की माइनस जेड एक्सिस पर जाएगा, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका डायरेक्शन होगा माइनस का, एक्स एक्सिस में बच्चों आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप एंड जेड एक्सिस में के कैप होगा। तो यहाँ पर आपके पास होगा माइनस का के कैप, ये डायरेक्शन होगा इसके लिए। इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये हो गया बच्चों इसका कौन सा, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो वेक्टर रूल लगाकर। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो हम डायरेक्शन निकालेंगे वो हम किसी और रूल से निकालेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक अलग राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल वगैरह लगाकर आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।